हेलो फ्रेंड, टाइम एंड डिस्टेंस के टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट में कुछ दूरी चलता है। तो आपके पास क्या गिवन है? गिवन है 4 किलोमीटर। ये क्या है फ्रेंड? आपका स्पीड है। और ये क्या गिवन है फ्रेंड? टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। 4 इंटू 3 घंटा 45 मिनट, तो क्या लिखेंगे? 345/60 आवर बना लिए। ठीक है, ये कर लो, ये कट जाएगा आपका 15 से 3 बार में, और ये कट जाएगा 15 से 4 बार में। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 4 3 12 और 3 15। 15/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 15 किलोमीटर आपका डिस्टेंस निकल गया। समझ में आया होगा आई होप। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखना। यदि वही व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उतनी ही दूरी तय करे तो टाइम कितना लगेगा? टाइम पूछा जा रहा है ना। टाइम निकालेंगे कैसा? डिस्टेंस है आपके पास, स्पीड है ना। तो डिस्टेंस 15 है, स्पीड यहाँ पे गिवन है 16.5। ओके, डिवाइड करना है आपको, कर लो। डेसिमल ऊपर चला जाएगा, 15 बन जाए 15। ओके, बट अगेन बन गया 15, तो 11 हो जाएगा फ्रेंड। ये 10/11, ये क्या है फ्रेंड? अभी ये आवर में है। ऑप्शन में देखो मिनट में पूछा जा रहा है, तो मिनट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? 600/11। डिवाइड कर लो, डिवाइड करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 54.55 मिनट। यही आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन सेकंड क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है, देखो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। ओके, ये आपका डिस्टेंस गिवन है ना, और ये आपका टाइम गिवन है। तो यहाँ से क्या स्पीड निकल जाएगा? स्पीड ओके निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका 10 है और टाइम देखो 12 मिनट है। तो मिनट है फ्रेंड, तो इसको हम लोग आर बनाएंगे। क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये जो नीचे 60 है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इसको यहाँ लिख लो। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। इसको काटते हैं। 12 5 जा 60 और 10 5 जा 50 किलोमीटर पर आवर क्या निकल गया आपका? स्पीड। अब इसमें क्या करना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करना है। इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लो तो हो जाएगा आपका 45 किलोमीटर प्रति आवर। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है तो वही गाड़ी उतनी ही दूरी कितना है फ्रेंड? 10 किलोमीटर था। ओके, और नए वाली स्पीड से कितने में टाइम में कवर करेगा ये पूछा जा रहा है। नया वाला स्पीड कितना है? 45। सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड, अब देखो ये तो आपका आ जाएगा, ये जो टाइम आएगा ना आवर घंटा में आएगा, लेकिन टाइम पूछा जा रहा है क्या? मिनट और पर सेकंड में। मिनट और सेकंड में है ना। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें? आप 60 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो आपका मिनट में आंसर आएगा। देखो सॉल्व करते हैं। ये 15 से कटेगा। ओके, 15 4 जा और ये 15 3 से कट जाएगा। 40 हो जाएगा 40/3। क्लियर है। डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 13। ओके, 13 होल आपका मिनट आएगा। देखो टाइम क्या आ जाएगा? 13 39 और 1/2 ये आएगा। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लो मिनट और सेकंड में। तो यहाँ सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3 है ना, यहाँ 3 होगा, 3 होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इसको आप लोग काटोगे तो क्या हो जाएगा? 20। तो क्या आया? 13 मिनट 20 सेकेंड आंसर आया आपका। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। क्लियर है। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड किया 40 को 3 से, तो आपका वैल्यू है 13 होल 1/3। लेकिन ये देखो 13 तो आपका कंप्लीट मिनट होगा, लेकिन 1/3 को सेकेंड बनाने के लिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर लिए। क्लियर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब पूछा जा रहा है क्या? 2 बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। देखो ये 2 पॉइंट है। ठीक है,
एक पॉइंट आपका ये है यहाँ पे और एक पॉइंट आपका यहाँ पे है, ठीक है। इधर से चलना प्रारंभ करता है और इधर से चलना प्रारंभ करता है फ्रेंड, कौन, ए, और इधर से बी चलना प्रारंभ करता है। क्लियर है? देखो समझना क्या बोल रहा है कि इसका स्पीड कितना है 75 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड है फ्रेंड, इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, अब बोला जा रहा है कि वे एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं फ्रेंड, ठीक है, सेम टाइम में चलना प्रारंभ करते हैं। तो वे 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं, सेम टाइम में चलते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे वो लोग मिलते हैं, ओके। तो 20 मिनट ये भी चला होगा फ्रेंड, 20 मिनट ये भी चला होगा और 20 मिनट ये भी चला होगा। बोल रहा है ना कि 20 मिनट बाद मिलते हैं, तो 20 मिनट दोनों चला होगा, तभी तो यहाँ पे मिला। इसका टाइम यहाँ पे 20 मिनट है और इधर भी 20 मिनट है। क्लियर है? अब बोला जा रहा है क्या कि तब उनके बीच की दूरी पूछा जा रहा है, डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस पूछा जा रहा है, दोनों का बीच का दूरी। तो ये इतना जो चला, ये डिस्टेंस फाइंड कर लो, ये डिस्टेंस फाइंड कर लो, ऐड कर लो, तो वो आपका निकल जाएगा। चलो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहाँ का डिस्टेंस निकाल लेते हैं फ्रेंड और यहाँ का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? आपके पास क्या गिवन है, आपके पास देखो स्पीड है और टाइम है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 75 किलोमीटर और ये टाइम है 20 मिनट, ओके। तो इसको हम लोग घंटा बना लेंगे 60 से डिवाइड करके। यहाँ भी डिस्टेंस निकाल लो, 60 है स्पीड और 20 मिनट है, इसको भी घंटा बना लेंगे 60 से डिवाइड करके। तो आपका 60 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 20 किलोमीटर डिस्टेंस निकल गया। और इसको काटेंगे, ये कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से 25 और प्लस 20, 45 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकंड। क्लियर है? 45 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है कि यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और विद्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचता है फ्रेंड, ये ध्यान देना, 6 मिनट विलंब से पहुंचता है। और यह परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता तो वह निर्धारित समय से 6 घंटे पहले पहुंच जाता। ओके फ्रेंड, ठीक है। तो उसके घर और विद्यालय की दूरी पूछा जा रहा है। तो समझना एक चीज़ यहाँ पे पहले समझ लेना कि जब ऐसा केस आता है ना कि विलंब और पहले, ओके, जब भी देरी, ऐसे लिख देते हूँ यहाँ पे, देरी मतलब विलंब और पहले होगा ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। इट मीन्स विलंब, अर्ली और बिफोर बोल सकते हो। तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। देखो यहाँ पे कितना हो रहा था, 6 मिनट विलंब हो रहा था, देरी हो रहा था, और प्लस पहले कितना हो रहा था, 6 मिनट, ओके। तो 12 मिनट ओवरऑल टाइम निकल गया। क्लियर है? ये आपका 12 मिनट निकल गया, ठीक है फ्रेंड। अब देखो क्वेश्चन क्या है, आगे देखो पूछा क्या जा रहा है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो 4 किलोमीटर ये है और 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर ये है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे फ्रेंड, 4 × 6 कर लो, 4 × 5 कर लो और इनका डिफरेंस ले लो, 5 - 4, ओके फ्रेंड। और टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, तो टाइम कितना है, टाइम आपका 12 है ना। इसको ले लो, बस इसको सॉल्व कर लेना है आपको। 5 × 4 = 20 हो जाएगा, नीचे तो 1 ही हो जाएगा। ये 12 मिनट है, तो इसको हम लोग क्या चेंज कर लेंगे, आवर में। ये कट जाएगा आपका 3 बार में और ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 किलोमीटर आपका यहाँ से डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। ये आंसर होगा। या फिर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो सेकेंड मेथड में एक और मेथड बताता हूँ, ऐसे निकाल लेना। फ्रेंड देखो स्पीड का रेशियो गिवन है, स्पीड का रेशियो कितना है, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाता है, 5 और 4 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का गैप देखो कितने का है, 1 का डिफरेंस है
और 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 12, है ना, ऊपर देखो ये क्लियर है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से जो टाइम निकलेगा ना इसका, यहाँ से टाइम निकलेगा क्या, 12 5 60 हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ टाइम निकालो तो 12 चौके 48 हो जाएगा। क्लियर है, 12 से मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है फ्रेंड, डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि कितना डिस्टेंस होगा। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई, ये देखो क्या करेंगे, ये 60 मिनट का मतलब क्या हो गया आपका, 1 घंटा हो गया। ओके, डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो आपके पास क्या है, स्पीड 4 किलोमीटर और टाइम है 1 घंटा, तो 4 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। 4 किलोमीटर पर आवर है ना, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो फ्रेंड, किसी से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी निकालोगे तो सेम आंसर ही आएगा, 4 किलोमीटर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लेता है। इसको उस मेथड से भी कर सकता है जो मैंने बताया, ज़्यादा और कम के मेथड से भी, ठीक है, वैसे भी कर सकता है, नहीं तो मैं एक दूसरे मेथड से बताता हूँ इसको। देखो समझना, ये 15 किलोमीटर है। ओके, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रेंड, बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, डिस्टेंस को अगर हम लोग स्पीड से डिवाइड कर लें तो वो क्या निकल जाएगा फ्रेंड, टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो टाइम बना लेते हैं इसको। अगर हम लोग लेट कर लेते हैं बी और ए का अगर स्पीड लेट कर लेते हैं ए और बी का स्पीड बी लेट कर लेते हैं, तो इसको डिवाइड कर लो। 15 को ये डिस्टेंस है ना, ए स्पीड से डिवाइड करते हैं तो ये टाइम बन गया। ओके, अब देखो किसको अधिक लग रहा है, ए को 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा से कम को सब्ट्रैक्ट कर लो फ्रेंड। तो 15 को बी से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा किसको लग रहा था, ए को, है ना, तो बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो इस वजह से मैंने ऐसा किया है। क्लियर है, 15 टाइम है और बी का स्पीड बी ही है। ओके, तो कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है फ्रेंड, 30 मिनट। 30 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। देखो बोल रहा है ना 30 मिनट ज़्यादा लगता है, तो 30 मिनट को लिख सकते हैं ना 1/2, 30/60 करेंगे तो। अब यहाँ तक हो गया। अब नीचे देखो, किंतु यदि ए अपनी गति को दुगना करता है। ओके, तो गति दुगना करता है फ्रेंड, स्पीड को दुगना करता है, देखो यहाँ पे, तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम लेता है। अब कम कौन लेता है फ्रेंड, ए, तो बड़ा कौन हो जाएगा, ए, बी हो जाएगा। ठीक है, तो 15/b माइनस हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 15/2a से, क्योंकि इसका स्पीड डबल हो गया है ना, तो ये टाइम ज़्यादा लेगा, तो ज़्यादा से कम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितना टाइम ज़्यादा लेगा फ्रेंड, 1 घंटा। ठीक है, ये बोला जा रहा है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे टाइम देखो 1/2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग बैलेंस करेंगे। यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1 घंटा यहाँ भी हो जाएगा, 1 घंटा यहाँ भी हो जाएगा। 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 30a हो जाएगा। ओके, प्लस माइनस ना, सॉरी माइनस, और ये 30b हो जाएगा, और टाइम 1। अब देखो एक चीज़ देखना, टाइम यहाँ इक्वल है, टाइम यहाँ इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है, तो लिख सकते हैं ना इसको 15b माइनस 15a इज इक्वल टू 30a माइनस 30b। ठीक है, और यहाँ पे 2 होगा फ्रेंड, यहाँ पे 2 होगा, ये था ना। अब बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। ओके, देखो ये ए वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, ये ए वाला टर्म, ए वाला को कर लो। ओके, ये देखो 15 है और ये 30 है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ऐड, ये प्लस में चला जाएगा ना, तो ऐड करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 45। देखो ऐसे कर लो, 30a और ये प्लस में हो जाएगा कितना, 15 + 2a, और इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15b, 15/b, और ये प्लस का 30b हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 एलसीएम लेंगे तो 2a एलसीएम होगा, ऊपर हो जाएगा 60 + 15, ओके, अपॉन 2a, और इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 45/b। बस ए बी का यहाँ से रेशियो निकल जाएगा आपका, काट लो, ये 75 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। 75/2a इज इक्वल टू 45/b। क्लियर है, सॉल्व कर लो, इसको कट जाएगा 5 और ये 3। ओके, तो यहाँ से जो रेशियो निकलेगा ए बी का 6a और
5b हो जाएगा, ठीक है। तो a/b क्या निकलेगा, a/b 5:6 ये निकल गया रेशियो। पूछा क्या जा रहा है फ्रेंड, b का गति, तो स्पीड का रेशियो फ्रेंड, तो b का गति क्या है आपको 6 दिख रहा है ना, b का गति, यही आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आएगा। ये रेशियो है फ्रेंड, ये ना नंबर 6 के मल्टीपल भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है, ओके। लेकिन हमारा काम चल रहा है 6 से, तो ये आंसर मार्क कर लेंगे। अगर 12 आता तो हम लोग उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते, ओके। चलो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, 6 किलोमीटर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोल रहा है क्या, एक व्यक्ति अपनी गति की 3/5 की गति पे चलता है। समान गति बोल रहा है फ्रेंड, समान गति 5, समान गति क्या है, समान गति इसका क्या होगा 5 होगा। उस चाल पे ना चल के वो 3 पे चल रहा है ना, उससे कम चाल पे चल रहा है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। देखो फ्रैक्शन लगा लो, 3/5 है, तो इसका जो ओरिजिनल चाल था ना, जिस स्पीड से जाता था ये था, ये इसका ओरिजिनल चाल था, क्लियर है। लेकिन अब ये जा रहा है किस चाल से, ये 3 के चाल से, इसको नाउ लिख लो, ओके। तो इसका स्पीड का जो रेशियो है क्या फ्रेंड, पहले चलता था 5 से, अब चल रहा है 3 से, है ना। चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य गति से 20 मिनट देरी से पहुंचता है फ्रेंड, ओके। तो ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा फ्रेंड, उल्टा हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। टाइम का हो गया, तो यहाँ डिफरेंस देखो कितने का, 2 का डिफरेंस है फ्रेंड, और 2 यूनिट का वैल्यू गिवन है कितना फ्रेंड, 20 मिनट देरी से होता है, तो 20 मिनट लगा लो। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। आई होप की समझ में आया होगा। तो सामान्य गति क्या था फ्रेंड, ये था, है ना, समान गति ये था इसका। तो पूछा जा रहा है कि कार्यालय पहुंचने में उसका मिनटों में सामान्य समय, तो समान समय यही था ना, यूजुअली वो जाता था 5 से, तो कितना टाइम लगेगा, तो 3 में मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 10, ओके, ठीक है। तो 30 मिनट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा, 30 मिनट आंसर होगा फ्रेंड। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है, क्लियर है। एक्चुअली जो नीचे वाला होता है ना फ्रेंड, डिनोमिनेटर में, वो टोटल वैल्यू होता है या इनिशियल वैल्यू होता है, ऐसे समझ लो। ऊपर वाला पार्ट होता है ना, क्लियर है। तो 30 मिनट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन समझना। सिक्स नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, 6 नंबर क्वेश्चन था फ्रेंड ये, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन समझना। एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है, देखो एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है, उससे 1/4 गति से वो कार्यालय जाता है। देखो 1/4 का मतलब समझना, 1/4 बोल रहा है मतलब ऑफिस जाता है वो 1 यूनिट के स्पीड से, ठीक है, 1 के स्पीड से जाता है, लेकिन वो घर आता है 4 के स्पीड से, ये बोला जा रहा है। देखो यहाँ पे समझना, लैंग्वेज समझना क्वेश्चन का, कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है फ्रेंड, ठीक है, उससे 1/4, अगर सपोज कर लो कि ये 4 के स्पीड से घर वापस आता है, तो उसके 1/4 से ये ऑफिस जाता है, ओके। तो ऑफिस जाने का स्पीड क्या हो गया 1, ऐसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, क्लियर है। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका ऑफिस जाने का स्पीड क्या है, ऑफिस जाने का स्पीड 1 है और घर आने का स्पीड 4 है, ये स्पीड है फ्रेंड, क्लियर है। यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। पूछा क्या जा रहा है, देखो कि यदि पूरे ट्रिप के दौरान एवरेज स्पीड गिवन है, क्वेश्चन में एवरेज स्पीड गिवन है, तो कार्यालय जाने के दौरान गति पूछा जा रहा है ना, जाने के मतलब इसका स्पीड पूछा जा रहा है कि क्या होगा। एवरेज स्पीड गिवन है तो एवरेज स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू, आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे क्या, 2xy, ओके, और x + y होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। और एवरेज स्पीड आपको गिवन है फ्रेंड, कितना क्वेश्चन में कितना गिवन है, 15 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है, तो इसको यूज़ करेंगे, ठीक है।
पहले निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड यहाँ से, कि आपका एवरेज स्पीड निकलेगा। चलो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, ये एक्स कंसीडर करना, आप इसको एक्स कंसीडर करना, इसको वाई कंसीडर करना, ठीक है। एक्स क्या है 1 है और वाई 4 है और एक्स प्लस वाई 5 हो जाएगा। क्लियर है। 4 2 8, 8/5 आपका एवरेज स्पीड हो गया। ओके, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर, तो 8.5 यूनिट का वैल्यू ही गिवन है क्या फ्रेंड 15। ओके, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 75/8 हो जाएगा। ओके, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया। अब ऑफिस जाने का स्पीड पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड, कार्यालय जाने का स्पीड। तो कार्यालय जाने का स्पीड 1 था, तो यही है ऑफिस जाने का स्पीड। ऑफिस स्पीड यही है इसका 75/8। क्लियर है। देखो है ना स्पीड ऑफिस जाने का 1, तो 1 यूनिट का वैल्यू तो निकालें, तो 75/8 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। 75/8 ऑप्शन 4 करेक्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर एक निश्चित समय में अपने गंतव्य पे पहुंचता है। मतलब स्पीड गिवन है आपका क्वेश्चन में 60 किलोमीटर पर आवर, और बोल रहा है वो अपनी 60% यात्रा को 2/5 पार्ट भाग समय में तय करता है। मतलब 60% यात्रा ना, देखो अगर टोटल टाइम 5 है तो 2 यूनिट टाइम में ये 60% डिस्टेंस कवर करता है, ये बोला जा रहा है। तो बचा टाइम कितना फ्रेंड 3, तो 3 यूनिट टाइम 3 टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा 40%, है ना टोटल, क्योंकि डिस्टेंस 100% है। आई होप कि समझ में आया होगा। ये वो बोल रहा है 60% 2/5, मतलब 2 टाइम में ये 60% डिस्टेंस कवर करता है, तो 3 टाइम में 40% कवर करेगा। टोटल टाइम आपका ये 5 है, तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा ना, यहाँ से निकल जाएगा 60 × 5 कर लो तो कितना आ जाएगा 30 आपका 300 आपका टोटल डिस्टेंस निकल गया 300 किलोमीटर। ओके, क्लियर है। अब शेष यात्रा के बारे में पूछा जा रहा है। शेष यात्रा मतलब 40%, और इसका टाइम है फ्रेंड, ये टाइम का रेशियो है। तो 300 का, और पूछा जा रहा है क्या स्पीड फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया और हम लोग टाइम से डिवाइड कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये क्या निकल जाएगा आपका स्पीड निकल जाएगा। ओके, लेकिन 300 का क्या बोल रहा है 40%, तो 40% निकाल लो 300 का। शेष यात्रा 140 नहीं फ्रेंड 40, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा। 40 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा फ्रेंड। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन फर्स्ट क्लियर है, फर्स्ट क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है क्या ए और बी अपनी यात्रा क्रमशः एक्स और वाई एक्स तक पहुंचने के लिए शुरू की, ठीक है। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपना शेष यात्रा क्रमशः, ये टाइम गिवन है फ्रेंड 6 होल 1/8 और 8 घंटे में पूरा करते हैं। तो बी की गति गिवन है, ए का गति फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका क्या मेथड है फ्रेंड, इसका क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ ए, या ऐसे मैं लिख देता हूं स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू √ टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ ए। ये कर लेना है बस, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब गिवन जो है एज इट इज पुट कर लो। स्पीड ऑफ ए कितना गिवन है फ्रेंड, फाइंड ही करना है स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए फाइंड करना है। स्पीड ऑफ बी गिवन है 28, ठीक है, √ लगाओ। टाइम कितना गिवन है फ्रेंड 8, है ना। बी का टाइम देखो 8 गिवन है, 8 लगा लो एज इट इज, है ना। टाइम ऑफ ए की कितना गिवन है फ्रेंड 6 होल, ये गिवन है ना। देखो इसको सॉल्व कर लो, 8 से 48 1 49, 49/8 हो जाएगा 49/8 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। 8 हो जाएगा तो 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ओके, क्लियर है। अब समझना यहाँ से √ से क्या निकलेगा, एक 8 निकल जाएगा, यहाँ से 7 निकल जाएगा, ठीक है। और इसी का वैल्यू निकालना है स्पीड ऑफ ए, तो 8 × 7 और 28 उधर चला गया आपका, 7 चौके 28, 4 हो गया, 8 चौके 32, 32 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा।
आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। 32 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। क्लियर है फ्रेंड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। देखो, एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करके अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से, ये भी देखो देरी वाला है ना, देरी से, और क्या फ्रेंड नीचे, अच्छा दोनों देरी है। ओके फ्रेंड, दोनों देरी है। तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा केस बनता है देरी या पहले तो हम लोग सब चेक कर लेंगे, घटा लेंगे। तो क्या है फ्रेंड, 18 मिनट देरी और यहाँ पे 10 मिनट, तो 18 माइनस 10 कर लो, तो 8 मिनट अल्टीमेटली वैल्यू आ गया। ठीक है, अब स्पीड का रेशियो देख लो कितना गिवन है। स्पीड कितना है फ्रेंड, 30 किलोमीटर और 24 किलोमीटर, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं इसको, या फिर ऐसे लिख लो, टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 24/30 हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, इसको काटते हैं, 6 चौके 24 और 6 पचे 30, 6 चौके 24 यहाँ पे होगा फ्रेंड, 6 पचे 30, कितना का डिफरेंस है, 1 का। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है फ्रेंड, यहाँ पे 8 मिनट। ओके, इसका वैल्यू निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 8 तो क्या हो जाएगा आपका 32 मिनट। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी, डिस्टेंस पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू क्या लगाते हैं हम लोग, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम लगाते हैं। स्पीड कितना था, 30 किलोमीटर, है ना, 30 किलोमीटर लगा लो। टाइम कितना लगा इसको, 32 मिनट, है ना। ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मिनट में है ना, 32 मिनट, क्योंकि मिनट में यहाँ था फ्रेंड। ठीक है, तो इसको हम लोग घंटा बनाएंगे, 60 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से कट जाएगा और यहाँ पे 16 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, किसी को लेके चलो, आंसर सेम ही आना है। 60 किलोमीटर आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।